किस तरीके से देखते हैं संजय सिंह का जो बयान आता है कि इसीलिए क्या दिल्ली पुलिस भी इसलिए मांग रहे थे क्या कि सीबीआई ईडी अब मांगने लगे, पहले दिल्ली पुलिस मांगी, आपको क्या लगता है? अरे भाई मैं ये चाहता हूँ हमने एक जगह की पुलिस दे के इनके हाथ में हम पछता रहे। आज पंजाब में देखिए क्या स्थिति, कितना अपराध, कितना माफिया पैदा हो गए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश ने पनाह दी है, ऐसे अब जो इनके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के में पनाह माफियाओं को दे रहे, शराब को बढ़ावा दे रहे। दिल्ली के अंदर देखिए एक हाथ में किताब, एक हाथ में बोतल और एक फ्री। तो ये खालिस्तान मनाना चाह रहे हैं। अगर इनके हाथ में हमने पुलिस दे दी केजरीवाल जी के, और मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत जल्दी गिरफ्तारी केजरीवाल जी की भी होनी चाहिए। अब केजरीवाल जी क्यों नहीं चाहिए, ईमानदार हैं वो तो। कहाँ के ईमानदार है जहाँ पे इतना माफिया, इतना क्राइम, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार। मैं चाहता हूँ यहाँ की जनता की गुहार लगा रही है, हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जैसा योगी आदित्यनाथ, ऐसा बुलडोजर चाहिए जैसे योगी जी के पास, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जैसे मोदी जी। तो आज दिल्ली की जनता फ्री की रबड़ी खाने के बाद, पंजाब के लोग फ्री की रबड़ी खाने के बाद अब में लोग पछता रहे। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चुनना चाहिए था जैसा मोदी को अंदर कर देंगे सीबीआई देखे तो देखो एक बार। अरे भाई कहाँ अंदर कर देंगे, पहले ये खुद ही जान बचा ले अपनी। ये कहाँ से अंदर करेंगे? ये इतना भ्रष्टाचार, इतने बड़े ये चोर, इतने बड़े ये लफंगे, इतना बड़ा माफिया इनका घिराव काम कर रहा है दिल्ली के अंदर है। ये जगह जगह इन्होंने अड्डे बना दिए शराब के। तो मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन जैसों को जेल में डालना चाहिए। और दिल्ली की भी जनता यही चाह रही है हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री मिले, जैसा विकास यूपी के अंदर हुआ है, जिस तरीके से वहाँ मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है माफियाओं को। हाँ ये बात सही है, चूड़ी टैंट है मुसलमान की, लेकिन वो किन मुसलमान की चूड़ी टैंट है? जैसे आजम खान साहब, ये उवैसी साहब, जैसे ये क्या नाम यहाँ के अतीक अहमद जी। मैं चाहता हूँ इन्हें खतरा है और बाबा जी का बुलडोजर ना यहाँ आ जाए, अहमदाबाद जेल में भी ना आ जाए। वो रात को सो भी नहीं पा रहे, जितने माफिया सब डर में है, दहशत में है, सब रात को सो नहीं पा रहे। बाबा जी का बुलडोजर ना आ जाए। ये भी है कि ईमानदारी बीजेपी वालों को पच नहीं पाई। इतने ईमानदार शिक्षा मंत्री थे कि उन्हें जेल में डाल दिया। शिक्षा मंत्री, शिक्षा का क्या होगा दिल्ली? इतने ईमानदार था ये केजरीवाल, इतने ईमानदार थे दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री कि दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों से घर की छत पर स्विमिंग पूल बना लिया है। इतने ईमानदार, मौज काट रहे हैं ये। मसाज सेंटर बना दिया है इन्होंने, ठीक है। बलात्कारियों को फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, ये ईमानदार बताते हो आप इन्हें, हैं? शिक्षा के नाम पे शराब बांटने का कार्य ये पहली बार इतिहास में किसी शिक्षा मंत्री ने किया है, जो खुद शिक्षा मंत्री होते हुए शराब घोटाले में जेल गया है। और ये कहते हैं सबूत नहीं है। तो हम आपको याद दिला दें, चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव, ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के, इनके केस में भी सबूत इन्होंने नष्ट कर दिए थे, लेकिन कन्विक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक हुआ और उन्होंने सजाएं काटी हैं। और आपको भी सजा काटनी होगी, क्योंकि सबूत भी नष्ट करने पे एक धारा लगती है। आप देखिए जितना आपने कार्य किया है ना अराजकता का इस देश में, फ्री की रेवड़ी के लालच में आपने पब्लिक को बरगला के उनको गुमराह करके, हैं, देश विरोधी एजेंडों को तुमने इस देश में पनाह दी। हमेशा रोहिंग्याओं की बात करी, हमेशा अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन जैसों को पाला पोसा और बड़ा किया। दिल्ली में दंगे करवाए, शाहीन बाग बनवाए, बिरयानियाँ बंटवाई। तुमने किया क्या है इनके अलावा? एक जो है शिक्षा के नाम पे तुमने अगर स्कूलों में रंगाई पुताई करवा दी, उसमें भी भ्रष्टाचार कर लिया। एक कमरे में 25-25 लाख का बिल बना गए रंगाई पुताई का। ये क्या है के ईमानदार है? आज इन्होंने पंजाब को एकदम जर्जर स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि वहाँ के लोग आज त्राहिमम है। पंजाब में मेरे सिख समाज, जो हमारे हिंदुओं के बड़े भाई होते हैं, क्योंकि हमारा ही घर का बड़ा भाई निकल के वो सिख समाज में जुड़ता था, वो गुरुओं के शिष्य बनते थे और धर्म की रक्षा करते थे मुगलों के आतंक से बचने के लिए, हैं। हमारे यहाँ शहादतें दी हैं गुरुओं ने। बंदा सिंह बहादुर जैसों को हम आज भी नमन करते हैं, भगत सिंह को हम नमन करते हैं। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अरे भैया, हम कह रहे हैं अब की बार जेल में केजरीवाल, अब की बार जेल में केजरीवाल। अब सीधा इनके, मैं यूं कह रहा हूं, गुर्गे उठाने बंद करो, इनके मैन आका को उठा लो। इनका आका है केजरीवाल, बहुत तेज आदमी है, खुद मुख्यमंत्री होते हुए एक डिपार्टमेंट नहीं रखा, लेकिन सब में भ्रष्टाचार करने के लिए मनीष सिसोदिया को आगे कर दिया।
इसने मनीष सिसोदिया को मोहरा बना के भ्रष्टाचार कराया है। अरे सरकारी एजेंसियां सरकारी होती हैं, ईमानदार आदमी होना चाहिए, केजरीवाल की तरह नहीं, उस नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी की तरह जिसने देखा कि हाँ यहाँ अनियमितताएं हुई हैं। जी सर, वो तो कह रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे। ये कह रहे हैं अब की बार केजरीवाल भी अंदर, मतलब केजरीवाल जी को भी अंदर बार जेल में केजरीवाल, ये खूब कहते हैं कि अब की बार केजरीवाल, हाँ अब की बार जेल में केजरीवाल। ये बात सच कह रहे केजरीवाल जी ने यहाँ के दिल्ली के मुसलमान को भी गुमराह करने का काम किया है, उसे शिक्षा से दूर रखा है, हर तरीके का यहाँ पर क्राइम बढ़ाया है, माफिया पालने का काम किया है। तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर मरकज के बगल में शराब बेचने का काम किया जा रहा है, जहाँ पे एक पूरी मुस्लिमों को भी गुमराह किया है। बिल्कुल गुमराह किया। मुस्लिम इसका साथ ही नहीं है, अखिलेश के साथ, राहुल गांधी के साथ, केजरीवाल जी के साथ मुसलमान नहीं है। देश का मुसलमान दो जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है। वो योगी जी के साथ है, वो मोदी जी के साथ है, उसे देश के अंदर विकास चाह रहा है। और जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, जिस उसने कितने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, कितनों महिलाओं के घर बर्बाद किया, ठीक ने। मैं चाहता हूँ उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हुए। शिकंजा क्या लगता है, कानूनी कार्रवाई ऐसा हो सकती है कि दिल्ली के लोगों की मांग है कि केजरीवाल जी के पे भी शिकंजा कसा जाए, या तो वो ईमानदार है? वो तो कहाँ से ईमानदार है? इतना भ्रष्टाचार करने के बाद अपने आप को ईमानदार किए जा रहे। अरे एक हाथ में शराब की बोतल और एक साथ में फ्री, एक हाथ में शिक्षा, ही कहाँ का कितना युवाओं को गलत संस्कार दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ इन पर बहुत कड़ी से कड़ी सख्ताई होनी चाहिए और केजरीवाल जी को बहुत जल्दी इस्तीफा देना चाहिए। ये देश की जनता ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी और नहीं, बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे, हम रोड पे आएंगे, इसका विरोध करेंगे। जो सड़क पे क्यों आना, कानून के तहत कार्य होगा ना, सड़क पे आने की क्या जरूरत है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे। अगर इनके कार्यकर्ता अनारगल रूप से, अनारगल आरोप लगा के सड़कों पे आएंगे तो हम राष्ट्रवादी भी इनको यह सिखाने के लिए और समझाने के लिए कि नहीं, देखिए आंख खोल के, कानून तो मानना पड़ेगा। अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। कोर्ट क्या, आप देखिए जो कोर्ट अपना काम कर रही है उसके फैसले को मानिए और ये सुनिए। और ये जो रिमांड दी है ये भी कोर्ट ने दी है, तो ये कौन लोग हैं जो कानून को नहीं मान रहे हैं? बताइए ना। ये भी तो कानून में अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये खुद कहते हैं कि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले का सम्मान कीजिए। भाई सरकारी एजेंसियां होती हैं ईडी और सीबीआई, हमें गर्व करना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार को उसकी पोल खोलती हैं। चाहे कितना भी बड़े से बड़ा नेता हो, अपने आप में कितना भी बड़ा आका क्यों ना बन गया हो, इन्होंने कुछ नहीं किया है दिल्ली में, कुछ नहीं किया है। शिक्षा के नाम पे किताब के ऊपर शराब का पौवा रख के बच्चों के हाथ में बांटा है इन्होंने, उन्हीं सरकारी स्कूल के बगल में ठेका खोल के। ये हमें बताते हैं कि शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है, दिल्ली को शराबी बनाया है इन्होंने। आज तक देश में कोई ऐसी नीति नहीं आई थी कि शराब पे शराब फ्री बांटी जाए। इन्होंने अपने चुनावी एजेंडों को, ठीक है ना, लीगल रूप से अपने चुनाव में बेनिफिट पाने के लिए लीगल रूप से इन्होंने शराब फ्री बांटना चाहा, लेकिन वो कभी लीगल नहीं हो सकता। या तो आप शराब बंदी करें या शराब को महंगी करें, लेकिन आप शराब व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और देश को शराबी बनाने के लिए आप कोई भी कानून लाएंगे तो जनता उसकी हमेशा खिलाफत करेगी, जनता उसके हमेशा विरोध में खड़ी रहेगी। मेरी माँ बहन बेटियां ने देखा था कैसे वो झाड़ुएं ले के खड़ी थी बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं को ढूंढने के लिए। जब मंदिरों के बगल में इन्होंने ठेके खोल दिए थे, स्कूलों के बगल में इन्होंने ठेके खोल दिए थे, इवन मस्जिद के बगल में इन्होंने ठेके खोल दिए थे। ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को नशे में चूर चूर करके अपनी फ्री की रेवड़ियाँ बांट के बस ये शासन में बना रहना चाहता था। और आज जनता देख चुकी है कि जो दिल्ली पुलिस मांगता था आज ईडी सीबीआई मांग रहा है, उसके संभाले से संभल नहीं रही है पंजाब की स्थिति। पंजाब की पुलिस को उसने शर्मसार करके रख दिया है, शर्मसार। वरना पंजाब पुलिस तो वो पुलिस है, मैं यूं कह रहा हूं कि एक हफ्ते के अंदर सीधा कर दे इंसान को, एक हफ्ते के अंदर कोई मूवमेंट ना चल पाए देश में। भूल गए इंदिरा गांधी ने भी इसी प्रकार, कुलदीप बराड़ जी ने जो जनरल साहब थे जिन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन का नेतृत्व किया था, उन्होंने बोला था कि इंदिरा गांधी ने ही भिंडरावाले को संरक्षण दिया था। और केजरीवाल आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हो। आज जिस अमृतपाल को आप संरक्षण दे रहे हो ना, ये कल आपके ही लिए और इस देश के लिए और इस पंजाब के लिए ऐसी स्थिति बन जाएगा कि आप
एक देश विरोधी साबित हो जाओगे और आप एक आतंक की श्रेणी में गिने जाने वाले नेता बनोगे। जी मैं आपको स्पष्ट आज संदेश दे रहा हूं, आपने पीछे नहीं चूके थे आप सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने से, हैं? आपने पाकिस्तान में हिंदुस्तान की किरकिरियां करवा दी थी। आज आप खालिस्तान की मूवमेंट चला करके जो भारत माता के टुकड़े करने चाह रहे हो, भूल जाओ, भूल जाओ। ये देश सदा से गौरवशाली रहा है। जिसने कांग्रेस ने टुकड़े करने थे कर लिए, कर लिए। आज मेरे देश का युवा जागरूक है, आज मेरे देश का बच्चा बच्चा जागरूक है। 1 इंच ज़मीन नहीं ले पाएंगे, 1 इंच। जो गजवाए हिंद के प्रोपेगेंडे इस देश में चलते हैं ना, खालिस्तान के इस देश में प्रोपेगेंडे चलते हैं, मैं कह रहा हूँ 1 गज ज़मीन नहीं ले पाओगे, 1 गज ज़मीन। देखा था ना किस प्रकार चीन की सेना को भी कोहनियाँ और डंडे मार मार के पीछे खदेड़ के भगा दिया था, हैं? उनको उनकी चाचियाँ याद दिला दी थी चाइना वालों को। तो ईमानदार नहीं है आपका ये मानना है केजरीवाल जी? बिल्कुल ईमानदार बोल रहे हैं ईमानदार? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार किया उन्होंने, बहुत बड़ा क्राइम किया, माफियाओं को पनाह दी है, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब दिल्ली की मांग ये कर रही है, मैं ऐसा मुख्यमंत्री जी जैसा योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मांग के योगी जी अब योगी जी उनकी दिल्ली की जनता की डिमांड है। पंजाब की जनता भी यही चाह रही है, कहने लगे हम फ्री की रबड़ी के चक्कर में आके, लालच में आके, हमें क्या पता ये हमारे पंजाब की स्थिति आज ये हो जाएगी। आज पूरे विश्व में इसकी चर्चा थी और आज इसकी ये सम्मान खत्म हो गया, इस तरीके की बेइज्जती की जाएगी। अरे हमने एक जगह का प्रशासन हाथ में दे के देखा केजरीवाल जी के, वहाँ पे स्मैक, भ्रष्टाचार, क्राइम, वही पंजाब को इसने मनाने का काम किया, जो दिल्ली के अंदर जगह जगह वहाँ ठेका खोलने का काम किया। तो मैं चाहता हूँ इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें जेल में बहुत जल्दी भेजने का काम किया जाए, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम कर रहे, देश को बांटने का काम कर रहे, देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे। इन्होंने देश की जनता को कुछ नहीं दिया, दिल्ली की जनता को इन्होंने 10 साल में गुमराह करने का काम किया है, शिक्षा से हर चीज़ से दूर रखा है। तो देश की जनता, दिल्ली की जनता इसे अब नहीं चुनेगी। ये जनता जनार्दन है, दिखा देंगे हम अब। हमें योगी तो चाह रहा है, योगी चाह रहा है। मोदी जी चाह रहा है। देखिए, देश में संपूर्ण देश के कोने कोने से मांग है मोदी और योगी की, देश के कोने कोने से मांग है। देखा नहीं है हमने जहांगीरपुरी की वो पत्थरबाजियां, वहाँ भी योगी महाराज की मांग हुई थी। हमने देखा है 2020 के दिल्ली के दंगे, कैसे उस ताहिर हुसैन ने, जिसे आज कोर्ट ने भी और दिल्ली पुलिस ने भी अपनी चार्जशीट में माना कि वही दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था, आपका पार्षद। ठीक है, हमने सब देखा है। आपने जो अराजकतावाद को इस देश में बढ़ावा दिया है, आप बस जनता को गुमराह करते हैं। ये फ्री की रेवड़ियां बांट बांट के लोगों को लालची आपने समझ लिया है। लेकिन मेरे देश का युवा और मेरे देश का जो है एक एक नागरिक बिल्कुल भी लालची नहीं है। 2-4% अगर कोई लोग हैं भी जिन्होंने JNU जैसे संस्थानों में खड़े होके नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसों को धराशायी करने का काम हमारे योगी महाराज और हमारे आदित्यनाथ महाराज कर रहे हैं, हमारे बाबा कर रहे हैं, मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। आप केवल और केवल शाहीन बाग में बिरयानियां बंटवा सकते हो, इन्हें संरक्षण दे सकते हो। इन्हीं मनीष सिसोदिया ने कहा था कि मैं शाहीन बाग वालों के साथ हूं। आज तुम्हें तुम्हारे कर्म जेल में लेके गए हैं। तुम्हारे वो जो कर्म थे जिसमें तुमने उस दिल्ली को दहशत की आग में डाल दिया था। कितने मेरे हिंदू भाई, कितने मुस्लिम लोग भी सारे दोनों तरफ से वहाँ मारे गए थे। कई बहन बेटियां वहाँ जो है उनके सुहाग जो है उजड़ गए थे, माताओं के बेटे चले गए थे, बच्चों के बाप चले गए थे। उस दिल्ली दंगे में महिलाओं पे भी दुराचार हुआ था। आज उसका फल मिला है तुम्हें, उस तुम्हारे गंदे कर्मों का।